हेलो एवरीवन, दिस इज नम्रता। आज की वीडियो में हम गेट से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस सीखेंगे क्योंकि गेट का यूज़ हमारी नॉर्मल बोलचाल में बहुत होता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और गेट के सारे यूजेस सीखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें जिससे आपको गेट के सारे यूज़ समझ में आएँ। चलिए शुरू करते हैं। गेट का यूज़ सबसे पहले हम होने के तात्पर्य में लेते हैं, जिसमें हम गेट का अगर हम यूज़ होने के तात्पर्य में लेंगे तो सब्जेक्ट, उसके बाद हम इज आर एम का यूज़ करेंगे। अगर पास्ट टेंस में है तो वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट टेंस में है तो इज आर एम का यूज़ करेंगे। फिर गेट के साथ हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट के लिए हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। देखते हैं कैसे बनता है। तुम बूढ़े हो रहे हो तो क्या यू आर, यू सब्जेक्ट है हमारा, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है। यू आर गेटिंग ओल्ड, ओल्ड हमारी एडजेक्टिव है। रानी दिन पर दिन सुंदर होती जा रही है तो रानी, अब रानी के साथ इज लगेगा। रानी इज गेटिंग मोर ब्यूटीफुल डे बाय डे, डे बाय डे। नेक्स्ट इज उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है तो अब हिज कंडीशन इज गेटिंग खराब होती जा रही है तो वर्स। कब? दिन पर दिन। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया था? डे बाय डे। वैसे यहाँ पे हमें यूज़ करना है डे बाय डे। नेक्स्ट इज रोहन गुस्सा हो रहा है। अब ये फिर से हमारा यहाँ पर दिन पर दिन खराब होती जा रही थी तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हिज कंडीशन वॉज गेटिंग वर्स डे बाय डे, है ना। अब रोहन गुस्सा हो रहा है तो क्या होगा? रोहन is getting angry, है ना। तो हम नॉर्मल बोलचाल में बहुत सारी ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें जिससे आपको गेट के सारे यूज़ पता चले। नेक्स्ट देखिए, गेट का यूज़ हमें मिलना या फिर कुछ प्राप्त होना या फिर कुछ लाना, इसके सेंस में भी हम गेट का यूज़ करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट होता है फिर प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट। गेट को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और उसमें यूज़ के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब भी लगा सकते हैं। तो देखिए, राहुल को स्कूल में नौकरी मिली तो यहाँ पे कैसे बनेगा? राहुल, अब मिली पास्ट टेंस में हो रहा है तो इसका गेट का हम गॉट कर देंगे। राहुल गॉट अ जॉब कहाँ पर? स्कूल में। तो इन द स्कूल। नेक्स्ट इज हमें खाने के लिए कुछ मिला। वी मिला फिर से तो वी गॉट समथिंग टू ईट। मैं पानी की बोतल लाऊंगी तो अब यहाँ देखिए आई विल, अब लाऊंगी फ्यूचर में हो गया आई विल गेट अ बॉटल ऑफ वाटर। फिर मुझे एक नया फोन मिला। अब यहाँ देखिए फिर से ये पास्ट टेंस में हो गया तो आई गॉट अ न्यू फोन। तो ऐसे आप सेंटेंसेस गेट के यूज से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, गेट का यूज जो होता है वो करवाने के सेंस में कैसे होता है। इसमें सब्जेक्ट लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगती है, फिर गेट लगता है, फिर ऑब्जेक्ट और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कैसे बनेगा सेंटेंस? मैं अपनी कार धुलवा लूंगी। आई विल गेट, अब यहाँ पे क्या? अपनी कार, तो माई कार, धुलवा लूंगी तो क्लीन्ड। मैं तुम्हें पिटवा दूंगी। आई विल गेट यू बीटन। नेक्स्ट इज रानी कल अपने बाल कटवा लेगी, तो रानी विल
गेट अ हेयर कट कब? टुमारो। गेट का यूज़ देखिए समझाने के सेंस में भी किया जाता है, कोई चीज़ दिलवाने के सेंस में भी किया जाता है, कोई चीज़ लाने के सेंस में भी गेट का यूज़ किया जाता है। कैसे? गेट का यूज़ समझाने के सेंस में देखिए, क्या तुम समझ रहे हो? तो कैसे आप बोलते नॉर्मली, आर यू गेटिंग? आजकल की बोलचाल में ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। आर यू गेटिंग? मैं अंग्रेज़ी आसानी से समझ लेती हूँ। आई गेट इंग्लिश। कैसे? आसानी से, तो ईजली, है ना। अब देखिए कोई चीज़ लाने के सेंस में, माँ तुम्हें उपहार दिला देगी, है ना। ऐसे दिलाना है कोई चीज़ तो कैसे? मॉम विल गेट यू अ गिफ्ट, है ना। फिर मुझे एक कंप्यूटर दिला दो। अब जैसे आपको किसी से कहना है कि प्लीज़ मुझे ये चीज़ करवा दो, प्लीज़ ऐसा कर दो, तो फिर कैसे? मुझे कंप्यूटर दिला दो, तो गेट मी अ कंप्यूटर, है ना। अब कोई चीज़ लाने के सेंस में भी हमारा गेट का यूज़ होता है। कैसे होता है? मेरे लिए खाना लेकर आओ, तो गेट मी फूड। में वहाँ से पानी ले आओ, तो गेट सम वाटर। वहाँ से तो फ्रॉम देयर, है ना। आपकी नॉर्मल बोलचाल में अगर आप ऐसे सेंटेंस सीखेंगे और आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश बोलने में बहुत जगह हमें गेट का यूज़ देखने को मिलता है। गेट का यूज़ हम पहुंचने के सेंस में करते हैं, किसी व्हीकल से उतरने के सेंस में भी हम गेट ऑफ का यूज़ करते हैं, बीमारी के बारे में बात करने में भी हम गेट का यूज़ करते हैं। तो पहुंचने के सेंस में देखिए, तुम कब तक घर पहुंचोगे, तो व्हेन विल यू, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, तो व्हेन विल यू गेट होम, है ना। वे बस से स्कूल पहुंचेंगे, तो दे विल गेट टू स्कूल। किससे? बस से पहुंचेंगे। ये सब देखिए, पहुंचेंगे ये हमारा फ्यूचर टेंस में है, इसलिए हम लोग यहाँ पर विल का यूज कर रहे हैं, है ना। तो दे विल गेट टू स्कूल बाय बस। ठीक, हमें एयरपोर्ट पहुंचना है, कंपल्सन है, तो हमें पहुंचने की जरूरत है, तो वी नीड टू गेट टू द एयरपोर्ट, है ना, एयरपोर्ट। अब देखिए उतरने के सेंस में हम यहाँ पे ऑफ का यूज कर देंगे और उतरने के सेंस में यूज करेंगे कैसे? कृपया बताएं बस से कब उतरना है, तो प्लीज टेल। अब क्या बताएं? व्हेन गेट ऑफ द बस। सेंटेंस इजी हो गया। ये हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं ये सारे सेंटेंस। ऐसे आप अगर गेट का यूज़ सीखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा हमारी नॉर्मल बोलचाल में इन सब चीज़ों का यूज़ करना। वो अभी अभी ट्रेन से उतर गया, आप जैसे नॉर्मल बोलते हैं तो कैसे? ही अभी अभी, तो ही जस्ट गॉट ऑफ, क्योंकि उतर गया, है ना। गॉट ऑफ द ट्रेन, किससे? ट्रेन से। नेक्स्ट है बीमारी के सेंस में, उससे बुखार हो गया, तो ही गॉट फीवर। अब उसे मुझे सिर में दर्द हो रहा है, आई एम गेटिंग, दर्द हो रहा है, आई एम गेटिंग हेडेक। सिर में दर्द हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? हेडेक बोलते हैं। तो आई एम गेटिंग हेडेक।
गेट का यूज़ हमें मौका मिलना, किसी चीज़ को कुछ हमें चांस मिलना, उसके सेंस में भी हम गेट का यूज़ करते हैं। किसी चीज़ को ख़रीदने के सेंस में भी हम गेट का यूज़ करते हैं। और किसी चीज़ पास होने में, किसी चीज़ के पोजीशन में भी हम गेट का यूज़ करते हैं। तो देखिए कैसे सेंटेंस बनेगा। मुझे अमिताभ जी के साथ काम करने का मौका मिला। तो आई गॉट, अब गेट का मौका मिला पास्ट टेंस हो गया, तो आई गॉट अ चांस, टू वर्क विद अमिताभ जी, है ना। राहुल को वहाँ कुछ नया सीखने का मौका मिला। तो राहुल, इसमें भी यहाँ पास्ट टेंस में है, तो राहुल गॉट अ चांस। यहाँ पर हम राहुल गॉट ये भी लिख सकते हैं, लेकिन गॉट अ चांस तो थोड़ा क्लियर होता है, आपको थोड़ा इजी लगता है। राहुल गॉट अ चांस टू लर्न समथिंग न्यू देयर। राहुल गॉट अ चांस टू लर्न समथिंग न्यू देयर। अब कुछ खरीदने के सेंस में देखिए, सब्जेक्ट फिर गेट का यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब वगैरह अपने टेंस के हिसाब से हम लगा लेते हैं। कुछ कपड़े खरीदो, तो यहाँ पर हम बाय सम क्लोथ्स भी कहते हैं और गेट सम क्लोथ्स ये भी कहेंगे, गेट सम क्लोथ्स ये भी कह सकते हैं, है ना। रानी ने पेन खरीदा। रानी गॉट अ पेन। रानी बॉट अ पेन ये भी सही है, रानी गॉट अ पेन ये भी सही है। अब देखिए पोजीशन के लिए ये ब्रिटिश लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, हैज़, हैव, हैड। हम लोग हैज़, हैव से सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन आज के स्टैंडर्ड जो इंग्लिश टर्न चल रहा है उसमें हम हैज़ गॉट, हैव गॉट या फिर हैड गॉट का यूज़ करते हैं। मेरे पास कुछ पैसे थे, तो आई, अब यहाँ पे थे तो हैड गॉट सम मनी। नॉर्मली आप बनाते हो आई हैड सम मनी, लेकिन आई हैड गॉट सम मनी ये स्टैंडर्ड हमारा इंग्लिश का तरीका है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, अब यहाँ पे हैड को चेंज करके हम क्या कर देंगे, आई हैव गॉट सम मनी। अगर उसके पास कुछ पैसे हैं तो ही हैज़ गॉट सम मनी, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स। और कुछ नए सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं।